हाँ जी। तो छोटी छोटी मिस्टेक जो आपको एग्जाम में नहीं करनी है, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन हमें आता है बट हम उसको जल्दीबाजी में सॉल्व कर देते हैं और फिर पता चलता है यार इसमें तो कुछ और ही पूछ रखा था। ठीक है, बहुत क्वेश्चन होंगे। उसके बाद कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको टफ लगेंगे कि यार ये क्वेश्चन तो पता नहीं क्या पूछ दिया यूपीएससी ने। तो ऐसा क्वेश्चन देख के ना आपको पता चल जाएगा, स्टेटमेंट देखना। ठीक है, उसमें से एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। जैसे याद है आपको सीएपीएफ का हमने क्वेश्चन सांची वाला सोल्व किया था, पूरे ही पेज पे क्वेश्चन दिया था यूपीएससी ने, राइट। अगर आप उसमें से हम्म। देखते तो वो ईयर वाला सिर्फ एक आपको कंपोनेंट छांटना था, हाँ। तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाती, उससे आपका तुरंत आंसर आ जाता। जितना मुश्किल क्वेश्चन आपको लगेगा ना वो उतना आसान होगा अगर आपने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत भी आइडिया है। एलिमिनेशन आप वाले एग्जाम में एटलीस्ट अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आ सकता है वो वाला पेयर वाला कि बताओ इसमें कितने पेयर वो हो गए। बाकी जनरली मेरे हिसाब से तो आपका एग्जाम इजी आएगा। ठीक है। दूसरा पैटर्न में मुझे ऐसा मतलब अंदर से लग रहा है, क्योंकि जनरली यूपीएससी ना मतलब चाहता है कि कोई भी कोचिंग इस तरीके से फ्लरिश ना करे। इसलिए ऐसा हर एग्जाम के उसमें जैसे आपने देखा होगा, ऐसा हुआ था एक बार कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का 2016 में ना करंट अफेयर्स का पेपर आया बेसिकली। ठीक है, तो उस साल में यूपीएससी ने 2016 में सिविल सर्विसेज में 60 क्वेश्चन करंट अफेयर के दे दिए। ठीक है, उसके बाद से बच्चों के अंदर इतना वो हो गया कि यार इसी कोचिंग के करंट अफेयर आते हैं। आज उस बात को 7 साल हो गए, मतलब 6 साल 7 साल एग्जाम हो चुके हैं, 23 आ गया, 23 का भी हो गया पेपर सिविल सर्विसेज का। उस करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। मतलब यूपीएससी मेक श्योर कि भाई इनकी मैगजीन से कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, बट स्टिल बच्चे उसी को पढ़ के जाते हैं क्योंकि पैटर्न है भाई। उसके बाद जो क्वेश्चंस का लेवल है वो अलग तरीके से डाल देते हैं। जैसे किसी ईयर स्टेटमेंट वाइज वाली डाल दी, किसी ईयर आपकी वैसे डाल दी, पेयर्स वाली डाल दी। ठीक है, और मतलब पता ही नहीं, सिविल सर्विसेज का तो कोई हिसाब ही नहीं है। आप लोग इस चीज में लकी हो कि यार एटलीस्ट रेंज में आते हैं आपके क्वेश्चन, मतलब थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हुआ होगा ना तो क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, बाकी एक्ट एक बार दोबारा से एक्ट एंड रूल वगैरह वो सब तो आपने पढ़ी ही होंगे, और कल भी एक बार सारी चीजों को रिवाइज कर लेना। इंपॉर्टेंट सेक्शन जरूर देख के जाना। ठीक है, अब आप जैसे आईपीसी सीआरपीसी वगैरह देखोगे ना, सिलेबस में भी आपके मेंशन है, जैसे थेफ्ट का हो गया, इलिस्ट्रेशन जो है उसकी वो एक बार पढ़ के जाना, एक्ट एंड रूल पढ़ के जाना। करंट अफेयर्स का आपने सारी मैगजीन पढ़ ली होंगी। ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशंस पे तीन तीन एग्जाम हुए अभी तो। ठीक है, सीएपीएफ का आपका हुआ है, एनडीए का और सीडीएस का इनका हुआ है, और एक और हुआ था ईपीएफओ का। तीनों एग्जाम में यूनाइटेड नेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा होगा, क्योंकि इस साल जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर जो है जनवरी से काम कर रहे हैं basically। ठीक है, तो उस उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी, तो मैंने अभी आज आपके व्हाट्सएप में डाला हुआ है, एक बार उसको चेकआउट कर लेना। बाकी खुद से भी एक बार जस्ट रफ आइडिया हो जाए आपको, क्योंकि दो दो नंबर करके ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट आउट जब होते हैं ना बच्चे, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे, यार 2 नंबर से मेरिट आउट हो गया, और वाकई में ऐसे हुए हैं। लास्ट ईयर जो है आपके विकास जी हैं, उनका आई थिंक 2 नंबर से मेरिट आउट हुआ था, लिटरली 2 नंबर से। ठीक है, उनके उनके अलावा और भी काफी सारे बच्चे हैं जो एक एक दो दो नंबर से मेरिट आउट हुए हैं, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाके जो है उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप खुद सोचिए, 1 साल की पूरी मेहनत दोबारा से करो, रिस्क बढ़ जाता है कि भाई अगली बार होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे ना मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन जो आप ठीक कर सकते हो प्लीज उनको गलत बिल्कुल मत करना। ठीक है, जल्दीबाजी के हाँ चक्कर यार, में। कुछ हम पढ़ेंगे यहाँ तो कभी ये कभी माइक मस्ती तो किसका करें, हो हम गया? क्या करें, हो नहीं रहेंगे। हम्म। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आते हो एटलीस्ट उनको गलत मत करना। अच्छी बात यह है कि आपके में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 नंबर तो पर वेस्ट हो जाएंगे ना आपके। मान लो कोई क्वेश्चन आपने जल्दीबाजी में खराब कर दिया, आपको उसका नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट नहीं झेलना पड़ेगा, बट वो 2 नंबर जो आपके हो सकते थे वो आपके चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी वाइज अगर बताऊं दो ही होती है आपकी, उसमें आपको पता है, जनरल और एससी एसटी। ठीक है, स्कोर की अगर बात करूं तो जनरल में सिलेक्शन लेना है इस बार मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने भी ज्यादा ने फॉर्म भरा है, जहां तक मेरा आइडिया है। 900 कुछ बच्चों ने सर शायद 998। हाँ, 998 बच्चों के एडमिट कार्ड रिलीज हुए हैं, जबकि पिछले सालों में देखा जाए तो 600 500 700 ऐसे बच्चों के जो है वो आए हैं। ठीक है, तो कंपटीशन टफ है नो डाउट। तो ध्यान से जो है अपना एग्जाम करना है, और 998 बच्चों के आसपास 1000 ही मान लो आप, 1000 में से जैसे अपीयर होंगे 800 हो जाएंगे, 850 हो जाएंगे। कई लोग जैसे छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं देते हैं सीरियसली। ठीक है, उसके बाद कई लोग ये है कि चलो ठीक है वैसे भी वेस्ट ही हो गए एक अटेम्प्ट, एज का होता है ना फैक्टर, कि भाई तीसरे अटेम्प्ट तक एज खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो दे ही देते हैं उस हिसाब से कि देख लेंगे एग्जाम में क्या आ रहा है। तो उस हिसाब से भी जो है वो करना है। और दूसरी बात ना, हिम्मत नहीं हारनी है। कई बार ऐसा होता है कि यार पेपर 1 जो है हमारा वो अच्छा नहीं होता है, तो उस चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर 2 भी खराब हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आपने की है, लिखा अगर हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेक श्योर दोनों पेपर के अंदर जो है आप मैक्सिमम स्कोर करो, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर आप लाओगे उतना आपको इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है, उसका मान लो पेपर 1 में स्कोर अच्छा है। ठीक है,
पेपर 2 में उसके कम आ गए, दूसरा कैंडिडेट ऐसा है जिसके पेपर 1 में भी ज्यादा है, पेपर 2 में भी ज्यादा है, तो रैंकिंग में फर्क आ जाएगा। फिर वही चीज आगे फिर आपकी प्रमोशन तक जाएगी। एक एक जो पहले रैंक का बच्चा है और एक जो बिल्कुल लास्ट वाला होगा, मान लो जनरल का 30 में से मान लो 26वां रैंक का जो बच्चा होगा, तो 26 बच्चे हो गए ना बीच में। हालांकि ट्रेनिंग के भी मार्क्स वगैरह काउंट होंगे, वो अलग चीज है। बट इनिशियल उस पे जो है आपके जो रिटर्न के जो मार्क्स है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज है। पेपर 2 में हमने 3-4 थीम्स के ऊपर फोकस किया है। सिक्योरिटी का मैं कहूंगा कि अगर कोई ऐसे आता है तो उसको आप जो है बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे तो वो अटेम्प्ट करना। और ऐसा नहीं है कि सभी सिक्योरिटी का ही करो। अगर आपको लगता है आपने एनवायरनमेंट की थीम अच्छे से पढ़ी है, आप उसका कर सकते हो। और जो जो थीम्स आपको कराई गई हैं, इतनी हमने कराई है कि आप एक ऐसे इजिली बहुत प्यार से अटेम्प्ट आप कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के अंदर की अगर मैं बात करूं तो आपका, मुझे ऐसा लग रहा है इसरो के ऊपर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि काफी न्यूज में था। और अभी सक्सेसफुली जो है हमने चंद्रयान जो है वो भी लॉन्च किया है, ठीक है। पेपर 1 में फॉर श्योर आ सकता है क्वेश्चन। रोवर और लैंडर के बारे में पता होगा आपको, राइट? क्या नाम था रोवर का, क्या नाम था लैंडर का, ऐसा जी। याद है कुछ? ठीक है। बस विक्रम, प्रज्ञान। प्रज्ञान। प्रज्ञान और सरोवर। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर। एक विक्रम। क्वेश्चन यूपीएससी ने सीडीएस एग्जाम में जब पिछली बार फेल हो गया था, पता है क्या पूछा था? कौन सा रोवर था और उसमें कितने टायर थे बताओ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने, लिटरली। ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई जो उतरा था जो वो, उसके कितने टायर थे बताओ। बताओ, इतनी माइन्यूटली डिटेल कौन चेक करता है? छोटा सा वो डिवाइस है, उसमें कौन देखेगा कि भाई कितने टायर थे। बट ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सी जगह से जो है लॉन्च हुआ था ये चंद्रयान 3, ठीक है। और इससे पहले जो है किस किस कंट्री ने जो है अ, मंगलयान मिशन जो है किस किस कंट्री का सक्सेसफुल हो चुका है वो। साउथ पोल पे तो खैर हमारा ही हुआ है। उसके अलावा जो है कौन कौन सी कंट्री जो है वो 3-4 कंट्री जो भी है उनके नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आर्टेमिस अकॉर्ड जो है अभी आई थिंक इंडिया ने साइन किया था यूएसए के साथ, जो भी हाल फिलहाल में होता, उसके बारे में पढ़ के जाइए। तो करंट अफेयर के जो भी मेजर मेजर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उन सबको अच्छे से कवर करिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, अगस्त के बाद का नहीं आएगा पेपर में फॉर श्योर। तो अगस्त का आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने करवाया है, बोला है आपको कि करके जाना है। बट आएगा नहीं, जुलाई तक का आएगा दबा के, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और बाकी और तो एनसीईआरटी है साइंस की, और ज्योग्राफी की भी वही सारी। एक बार और रिवाइज कर लेना। जो चीजें फैक्चुअल चीजें है ना, जो लगता है आपको भूल सकते हैं एग्जाम में, जैसे आपका रॉक्स वगैरह होगी, ठीक है। रॉक्स के ऊपर जैसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है अभी, ठीक है। वैसे इजी है, कोई इतने आपने पढ़ाई कर ली है, इतनी आपने प्रैक्टिस कर ली है कि आप कर दोगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व। बट फिर भी एक बार ना मोटा मोटा जो है रिवाइज करके जाना एक बार, इमेजेस को, कि उसमें क्या क्या इन्फोग्राफिक्स एक बार देख जाना, क्योंकि पता नहीं चलता कई बार कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन कोई पूछ दे, ठीक है। थीम्स की एनसीईआरटी एक बार अच्छे से अगर आपने नहीं कवर किए हैं तो रिवाइज कर लेना एक बार। और उनके ना स्पेशली ये पीछे वाले जो पेजेस होते हैं ना, इनको जरूर ध्यान से देखना है। आपको दिखाता हूँ एक। पीछे वाले पेजेस समझ रहे हो आप कौन से मैं कह रहा हूँ? बैकग्राउंड में उनके जो फैक्चुअल पेजेस होते हैं आपके, टाइमलाइन और टाइमलाइन वाले, टाइमलाइन। एग्जैक्टली। आपके उसमें बहुत क्वेश्चन आए हैं, पता है, टाइमलाइन के उससे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं काफी। वही। जैसे इसमें आपके ये वाले बॉक्सेस को एक बार पढ़ जाना। जितने बॉक्सेस है ना, एटलीस्ट आप कल के दिन में एक काम ये कर सकते हो, जो ये वाले बॉक्सेस है ना, इनको जरूर पढ़ के जाओ। यूपीएससी ने पता नहीं कितने क्वेश्चन इनसे पूछे हुए हैं, कोई ना क्वेश्चन इससे निकल ही आता है, ठीक है। और इनके स्टेटमेंट वाइज से उठा के देता है यूपीएससी डायरेक्ट। जैसे पान का वाला है ये, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि पान का डिस्क्रिप्शन जो है कौन से फॉरनर के उसमें दिया हुआ है, तो इबन बतूता के उसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे इक्कत पूछ लेंगे आपसे कि इक्कत क्या चीज है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे पूछते क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट इनसे बेसिकली, ठीक है। उसके जी। बाद आपका 2021 में या 2020 में जो है एक क्वेश्चन इससे पूछा था, ठीक है। ये वाले उससे एक क्वेश्चन इसमें आया है कि बताइए, मैच द फॉलोइंग में करके पूछा था कि इबन बतूता हो गया, मार्को पोलो है, उसके बाद आपका निकोटीन होगा इसमें कोई, ठीक है। और ये फ्रांकोस बर्नियर जो है, ये दे दिए साइड में, उनकी कंट्रीज दे दी थी, वे कौन सी कंट्रीज से हैं। तो मैच द फॉलोइंग में जो है आपको पता होनी चाहिए एक चीज। दूसरा पूछेंगे कि कौन सी शताब्दी में ये लोग आए थे, ठीक है। उसके ऊपर भी आया हुआ है, आपके उस पर ही बता रहा हूँ मैं आपको। मैच द फॉलोइंग में ही पूछा था कि भाई इबन बतूता है वो 13th सेंचुरी में आया था। जैसे इधर लेफ्ट साइड में नेम हो गए, राइट हैंड साइड में सेंचुरीज लिखी हुई थी, 13, 15, 18 ऐसे, तो वो ए
ए का सी, बी का डी, ऐसे करके जो है आपको मिलाना है। तो इस तरीके से जो है इनको रिवाइज कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है ज्योग्राफी वगैरह तो आपकी अच्छी होगी, जिसका भी वीक है जो पार्ट ना उसको जो रिवाइज करो। मान लो आपकी हिस्ट्री बहुत बढ़िया है, तो आप ज्योग्राफी के जो है टेबल्स को देख सकते हो। अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, साइंस अच्छी है, तो प्लीज गो फॉर हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में जो है आपके क्वेश्चन ज्यादातर लोगों के गलत होंगे। जैसे अब यहाँ पे अलवार का क्वेश्चन एक पूछा था सीपीएफ के अंदर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो नाम दिया था वो उनका, अंडाल था ऐसा कुछ करके था, कि ये विष्णु के भगत थे, कौन से उसके थे। तो वो इजी था विष्णु का, अगर आपको वो ट्रिक मैंने बताई थी याद है आपको, विष्णु और अलवार वाली। विष्णु में वी आता है और जी अलवार में वी आता है, जी। तो उसके भगत हो गए वो दूसरे अपोजिट वाले हो गए, ठीक है। तो एक बार ये सारे देख लेना, इनको प्लीज पढ़ के जरूर जाना एक बार, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, और काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे ये वाला है, खोज की मैन्युस्क्रिप्ट जो है, ठीक है, गिनन के ऊपर क्वेश्चन आपका आया है सीडीएस के अंदर, खोजाज पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। बाकी तो लेक्चर वगैरह आपने देखे नहीं होंगे। ये वाले ऐसे मेजर टीचर्स है, इनकी चिश्ती सिलसिला जो है ये कहाँ पे है, मैच द फॉलोइंग में दे देगा, आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तसव्वुफ के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज आप रिवाइज एक बार जरूर करके जाइए, ठीक है। बाकी प्रेशर लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि अननेसेसरी सोचो आपकी क्या होगा एग्जाम में, ऐसा होगा वैसा होगा। जो भी आपने पढ़ा है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से आपको करना है, दैट्स इट, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छे से जो है रिवाइज करिए, और कल शाम को बंद कर देना अपनी किताब, ठीक है। कभी लगे रहो आप एग्जाम सेंटर वाले दिन के दिन भी बाहर तक, अभी करंट अफेयर देख लेता हूँ, कुछ और आ जाएगा, क्या पता अभी जो पढ़ू उससे ही कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं होता है। जो भी आपने पढ़ा है ना, वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, ठीक है। एक केस स्टडी बताता हूँ, एक स्टूडेंट थे हमारे, उनके साथ क्या इशू हुआ, दो क्वेश्चन वो ऐसे गलत करके आए थे जो उनको आते थे, जल्दीबाजी के चक्कर में, कि भाई कई बार होता है ना हमारे से, जैसे हम स्टेटमेंट नहीं देखते सीधा, यार ये तो मुझे आता ही है। जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया, मान लो फॉर एग्जांपल, अभी 14 फॉलोइंग इज इग्नियस, नोट एन इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब नोट उन्होंने पढ़ा नहीं, इग्नियस देख लिया, कोई ना कोई होगा, उसी पे आंसर लगा दिया। वो आंसर गोला जब आपको फिल करना है, जब आप 200% श्योर हो। और इसका एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे आपके उसमें दो पार्ट आते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, राइट। टाइम आपका 2.5 घंटे का है मेरे ख्याल से इस एग्जाम के अंदर, राइट। 2.5 घंटे का होगा, ये ज्यादा है, ढाई घंटा। ढाई है, ठीक है ना। तो ढाई 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 घंटे में नहीं नहीं, 2.5 घंटा। आप एक काम ये कर सकते हो, न्यूमेरिकल वगैरह वाले पार्ट में ज्यादा टाइम लगता है। देखो मैथ के क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, साइंस का एक दो न्यूमेरिकल आ गया वो सोल्व करोगे। आपका प्रोफेशनल स्किल्स में न्यूमेरिकल का आई डोंट थिंक सो कि कोई क्वेश्चन आता है, बाइनरी वाले कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आता है, ठीक है। तो आप इजिली मेरे ख्याल में 1 घंटे में आप प्रोफेशनल स्किल्स कर सकते हो, अगर स्टेटमेंट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है तो। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं मुझे बिल्कुल वन लाइनर होंगे, कोई सेक्शन पूछ लिया उसका तो सीधा आंसर आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं बड़े, जैसे एक क्वेश्चन जैसे डीआईजी वगैरह रैंक बड़े बड़े दे रखे थे, इनका बताओ कौन सा ऊपर नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे होते हैं, मतलब कई क्वेश्चन जैसे देखे थे मैंने 2022 में तो पूछे थे इन्होंने, तो अपने हिसाब से आप देख लेना। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 75 क्वेश्चन जो आप फर्स्ट रीडिंग में जो आप लगाओगे ना, जैसे ही आपका जीएस कंप्लीट हो, जैसे फर्स्ट राउंड में मान लीजिए आपने 75 क्वेश्चन सोल्व करने हैं पहले, उसमें से 75 क्वेश्चन में से पहली बार में आपके कितने 30-35 तक आप पहुंचोगे मैक्सिमम, ठीक है। 40 हो जाएंगे किसी की अगर बढ़िया तैयारी है तो। 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल 100% श्योर शॉट होंगे आपको कि यार इसका तो आंसर यही है। जैसे ही 40 क्वेश्चन हो आपके, एक एक करके आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दीबाजी बहुत महंगी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने पहला क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है, आप कर रहे हो चौथा क्वेश्चन सीधा। इस काम को करने में कई बार क्या होता है, चौथे का आंसर तीसरे में लग जाता है, या फिर पांचवें में लग जाएगा। ध्यान से जो क्वेश्चन नंबर है साइड में ऐसे, जैसे इधर आपका क्वेश्चन पेपर है, इसके इस साइड में जो है अपना वो रखना है आपको, आंसर शीट। आंसर शीट को तो उठा सकते हैं ना हम बार बार में, ठीक है। तो इस तरीके से उसके ऊपर रख के जो है, तब आपको कि ये चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं यहाँ पे भरना, ठीक है। 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगी, बट वो 2-3 क्वेश्चन बहुत महंगे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उनको जो है केयरफुली उनको आंसर्स आपको भरने हैं, और तकरीबन 1 घंटे के आसपास तक आप अपना लेके चलो आराम से, 40-45 क्वेश्चन करो, ठीक है। सेकेंड राउंड में ऐसा कर सकते हो आप कि कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे मान लो आप इस चक्कर में लगे रहो कि पहले मैं पूरे 75 क्वेश्चन में से मैक्सिमम कर दूंगा, ठीक है। होता है ना कई बार कि पूरे 75 क्वेश्चन मैक्सिमम पहले जीएस को टाइम देता हूँ सारे करके, तब मैं मूव करूंगा वहाँ पे, ये गलती नहीं करनी है। जैसे ही आपको लग रहा है कि हाँ 1 घंटा सवा घंटा मैंने मेरा हो गया है, और मेरे तकरीबन 50-55 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, तो जीएस को उस टाइम पे छोड़ दो। रीजनिंग जो क्वेश्चन आपके बचे होंगे ना, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे उसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, और कोई कोई क्वेश्चन में दिमाग अगर अटक गया फिर वहीं पे आप लगे रहोगे, 5-7-10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। 50-55-60 क्वेश्चन करे, मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन जो कि आपका प्रोफेशनल स्किल्स का है, राइट। उस सेक्शन में जो आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका प्रोफेशनल स्किल्स में है, तो सेक्शन वाइज भी आप उठा सकते हो,
ठीक है, सेक्शन वाइज इन द सेंस जैसे क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा आपको, ठीक है, कि भाई ये वो है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले सारे सारे एक्ट एंड रूल वाले क्वेश्चंस को देख लो, सारे के सारे पेपर पढ़ लो, उसमें से जो जो आता जाए वो कर लो। या फिर आप सीरियल वाइज कर सकते हो कि यार चलो 75वें क्वेश्चन के बाद 76वें से मैं शुरू करता हूँ, जो दो होते जाए वो उस तरीके से भी आप उसको अप्रोच कर सकते हो। और लास्ट में जो है, मेक श्योर कि 2 घंटे में आपका जो भी मेजोरिटी ऑफ द चंक के काम वो हो जाना चाहिए। लास्ट में 15 मिनट आपके पास ऐसी बचनी चाहिए जिसमें आप थोड़ा बहुत सोच सको। कई बार क्या मिस्टेक होती है, क्वेश्चन आपने कर दिए 125-30 कर दिए फॉर एग्जाम्पल, उसमें गलत भी होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे, टाइम आपके पास है नहीं, 5 मिनट का टाइम है, तो वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जो मन के चल इसका बी लगा दूं, इसका सी लगा दूं, इसका ए लगा दूं, इसका एफ लगा दूं, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, टाइम सेव करना है जितना ज्यादा हो सके। और लास्ट में जो जहाँ पे ये वाली बात आती है ना कि इसका ये लगा दूं, इसका ये लगा दूं, वहां पे भी मेक श्योर करो कि आप उन क्वेश्चन को भी पढ़ के लगाओ, एटलीस्ट आसपास का तो आंसर लगाओ। रैंडमली लगाओगे तो 100% गलत होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं, आप क्या ही लगाओगे, जो मन करेगा वही लगेगा, बी लगा दिया, किसी का सी लगा दिया, किसी का डी लगा दिया। क्वेश्चन पढ़ के एटलीस्ट एलिमिनेट एक स्टेटमेंट भी अगर आप कर रहे हो तो आपके चांसेस है कि आपका क्वेश्चन जो है ठीक हो सकता है, लेकिन बिल्कुल तुक्का लगाओगे फिर गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये सजेशन थे मेरी तरफ से। बाकी पेपर 2 का मैंने आपको बता दिया है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी लिखनी है, मेक श्योर 2 शीटों के अंदर आप आंसर कंप्लीट नहीं करोगे, स्पेशली एसए का नंबर नहीं मिलेंगे, पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 5 के 5 पेज का यूटिलाइजेशन करना है, 2 घंटे का टाइम है, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। इवन मैं ये कह रहा हूँ आप 40-50 मिनट आपके ऐसे में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 40 मिनट में भी आप अगर ऐसे कंप्लीट कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, 500 वर्ड बहुत इजीली लिख सकते हो आप, ठीक है। सीएपीए में कितना टाइम मिलता है, 15 मिनट मिलती है 300 वर्ड के लिए, तो 500 वर्ड आप 40 मिनट में भी लिखोगे, सोच के पैटर्न बना के प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के, फ्लो डायग्राम जो भी आपको बनाने है उस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी में आप एक काम ये कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का अगर आपको आ जाता है ऐसे, ठीक है, या इसके संबंधित कुछ भी आ जाता है ऐसा, तो आप मैप जरूर बना के आइए। उसमें क्या है एडवांटेज आपको रहेगा, अगर लोकेशन पता है तो जरूर बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का रेड कॉरिडोर आपको शो करना है, ठीक है, तो उसमें जो है आप मैप बनाओ, एक हल्का सा प्रैक्टिस कर लो, एक दिन में हो जाएगी प्रैक्टिस, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी कैसे बनाते हैं मैप, ठीक है। उसके बाद वो डायग्राम जो है बना के आइए। उसके बाद जैसे और कोई इशू है फॉर एग्जांपल, जहाँ पे भी मतलब आप रिप्रेजेंट कर सको ना इस चीज को, वो कर दीजिए, उससे क्या होता है, ज्यादा नहीं 2 नंबर एक्स्ट्रा आपको जरूर मिलेंगे। मान लीजिए 40 नंबर का आप कैसे है, अगर किसी को नॉर्मल 20 नंबर देगा तो वहां पे आपके चांसेस है कि 22-23 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो नंबर जो है आपको थोड़े थोड़े करके चुराने हैं, और बिलीव मी ये नंबर जो दो दो आप एक्स्ट्रा लाओगे ना, ये आपको लास्ट में बहुत मदद करेंगे, ठीक है, लास्ट में मतलब रैंक लाने में बहुत मदद करेंगे, और अगर मेरिट आउट होते हुए आप तो वहां पे आपको बचा लेंगे नंबर, ठीक है। नंबर वेस्ट नहीं करने, नंबर सिक्योर करने हैं, ठीक है। टारगेट रखिए जनरल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, पेपर के बाकी देखो, ये बात तो पेपर के बाद पता चलेगी एक्चुअली, तो भाई कितना टारगेट रख रहे हो आप, ठीक है। अब पेपर ही इतना मुश्किल दे दिया, सारे नए एक्ट दे दिए, पता नहीं क्या ही दे दिया, तो 200 नंबर लाने में मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हर बार की तरह पेपर आपका आता है तो मेक श्योर जनरल वाले सभी 240 नंबर एटलीस्ट सिक्योर करें, 30-40 नंबर सभी के सभी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सोचो आप 1000 लोग पेपर दे रहे हैं, 30 का सिलेक्शन होना है उसमें, ठीक है। वैसे सीपीएफ के मुकाबले तो बहुत कम है, अगर आप देखोगे ना, सीएपीए में 300 पोस्टों में 1 लाख 1.5 लाख बच्चा पेपर देता है, ठीक है। तो वहां पे तो 300 वैकेंसी अगर है फॉर एग्जाम्पल, तो 30,090, मतलब 300-400 बच्चों पे एक वो मिलती है सीट, यहाँ पे आपको 30 बच्चों पे एक सीट मिल रही है, तो कंपटीशन काफी कम है, बट फिर भी आपके एग्जाम के हिसाब से ज्यादा है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर में मैंने देखा था, इसका भी आया था, यूपीएससी ने रिपोर्ट रिलीज की थी, 2020 में 747 बच्चों ने दिया था, उसके बाद 600 कुछ ने, और जो 22 वाला हुआ था उसमें तो साढ़े 550 बच्चे बैठे थे, तो उस मुकाबले के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। 230-40 का मिनिमम है ये, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम सिक्योर करना, ही मिनिमम है, ठीक है। और जो कैटेगरी है वो भी मेक श्योर करो कि आप 200 तो प्लस कर ही दो, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी में फिर बहुत सारे बच्चे होंगे आपके, उनमें से जिनके अच्छे नंबर होंगे वही फिर आगे जो है अगले राउंड के लिए चुने जाएंगे। रिटन एग्जाम तकरीबन तकरीबन 30 पोस्ट है आपकी, तो 120 से लेके 150 160 बच्चों का क्लियर होगा, तो 900 में से मान लो 800 बच्चे भी पेपर देने आ रहे हैं, 1000 में से, सॉरी 800 850, तो उनमें से 150 को लेंगे, तो रेशो 1/5 का है, तो काफी अच्छी चांसेस है आपको सबकी, ठीक है, जिन्होंने मेहनत की एटलीस्ट उनके तो हैं। और ये सबसे गोल्डन चांस है, इस बार जिसका एग्जाम निकल गया मौज हो जाएगी, आगे का कुछ नहीं पता कितनी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि अभी दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सामने, ठीक है, और अगले एग्जाम में टाइम भी कम बचा हुआ है। तो मेक श्योर कि अच्छे से जो है एग्जाम देके आओ आप, और इसी बार में जो है आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करो, ठीक है। ये वेट मत करना कि मेरा तो एक अटेम्प्ट हो रहा है उसमें कर लूंगा ये वो, नहीं। और जब तक दोनों एग्जाम नहीं हो जाते बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई क्वेश्चन मुश्किल अगर है, आपको लग रहा है कि भाई
कई बार ये भी होता है, जैसे आप क्वेश्चंस देखते हो, ठीक है, जनरल उसके सॉरी जीएस के आपने क्वेश्चंस देखे, मान लो 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आपको आते ही नहीं है, तो उसमें ये घबराने की आवश्यकता नहीं है, यार मुझे तो 6 क्वेश्चन देख लिए, मैंने एक भी सोल्व नहीं हो रहा है इसमें से, तो कैसे काम चलेगा, तो वो ना दिमाग उल्टी उसमें चला जाता है, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग में चला जाता है कि यार मुझे तो कुछ आता नहीं, फिर जो आते हुए क्वेश्चन भी होते होंगे ना, वो भी आप गलत कर दोगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन मुश्किल है, जनरली अगर आपने मेहनत करी है और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से पूछ दिया, जैसे सीपीएफ में एक क्वेश्चन इन्होंने आर्ट एंड कल्चर के पोटरी से पूछा था, ठीक है, ब्लैक क्या बोलते हैं ऐसा कुछ करके था, मतलब शॉर्ट फॉर्म दी हुई थी। अब वो क्वेश्चन ऐसा होगा भाई, लाख बच्चे अगर बैठे होंगे तो 100 बच्चों को पता होगा, ठीक है, तो वो सबके लिए मुश्किल है, तो उसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं, छोड़ दो, सिंपल है, राइट। लेकिन आपको तो लगा के आना है, तो कुछ भी तुक्का उक्का मार के जो भी है खाली नहीं छोड़ना है, पेपर दे आपको पूरा करके आना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, कोई भी आपका डाउट कोई सजेशन कुछ भी है तो आप मुझे जरूर बताइए। बाकी आप एग्जाम वाले दिन मैं आपको मिलूंगा वहां पे। ये बता दो मुझे, एग्जाम शुरू होने से पहले मिलूं या एग्जाम खत्म होने के बाद मिलूं? लंच टाइम में है पहले मेरा मिलो सर। प्रोग्राम के पहले मिले, मतलब एग्जाम एंट्री से पहले। मैं भाई सोच लंच रहा लंच हूँ कब टाइम पेपर में। कितने बजे पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, इनके लंच टाइम सही रहेगा। पेपर वन के बाद सर। हाँ, हम्म, पेपर वन के बाद मेरा प्लान इसलिए है कि पेपर जब हो जाएगा आपका, जिसका भी ए सेट होगा ना, 2 घंटे आप का पेपर गैप भी के, रहता है बीच में। 2 घंटे का हाँ गैप वही रहता है। वही वही वही, तो उसमें जो है उस टाइम पे मिलूंगा मैं आपसे, और जो भी पेपर आपका होगा वो आप मुझे दे देना स्कैन करके, तब तक शाम तक आप आओगे तो आपके आंसर की बना के रखेंगे, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, है ना। तो वो चीज है। उसके बाद जो 2 घंटे का गैप आपको मिले उसको भी जो है आप यूटिलाइज जरूर करना, एटलीस्ट उसमें से 1 घंटा आप कर सकते हो यूटिलाइज, ठीक है। ये नहीं है कि यार आंसर की मिलाने बैठ गए, होता है कई बार कि पेपर पता नहीं कैसा हुआ है, इसका आंसर ढूंढने लग जाते हैं कि यार पेपर 2 दूं ना दूं, सब कुछ छोड़ के आंसर की शाम को आके मिलाना, अपना सबसे पहला काम आज का पेपर देना, ठीक है। उसमें आप कोटेशंस वगैरह ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 2 उनकी कोटेशंस आप याद कर लो, 2 की मतलब सिक्योरिटी की कोई कोटेशन है वो आप याद कर लो, बाकी मैं भी कोशिश करता हूँ, अगर सिक्योरिटी की और एनवायरनमेंट की कोटेशन अगर हमें मिली ना कहीं से, तो मैं आपको अभी रात को या कल सुबह तक जो है डालता हूँ। उससे ये हो जाएगा कि आप कोटेशंस अगर यूज करके आते हो, कोट से शुरुआत करते हो ऐसे की, तो काफी अच्छा है। 1-2 बच्चे की देखी है मैंने, काफी अच्छे कोट्स लिखते हो आप लोग, बढ़िया है, एडवांटेज रहेगा उसको फॉर श्योर, ठीक है। बाकी और तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ बचा है, एडमिट कार्ड वगैरह अपने पेन वेन सब कुछ हथियार तैयार करके रखिए, ठीक है, ये लास्ट वो है। और बहुत दिनों तक आपने इसका इंतजार किया, आपको पता है कितने स्पेकुलेशंस होती थी लास्ट ईयर, इन दिनों में तो बहुत ये था कि पता नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा क्या होगा, ठीक है, तो अच्छा मौका है। बाकी 24 वाले का भी जो है दिसंबर में आएगा, तो कोशिश करो इसी में निकल जाए, और मेरे ख्याल से अभी अक्टूबर में अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो नवंबर तक आपका, अक्टूबर के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा, 15 दिन में आ जाता है वैसे तो। दिसंबर मतलब ये टोटल फाइनली आपका मार्च अप्रैल तक तो ऑफिसर बन जाओगे आप सीधा, फाइनल में एटलीस्ट रिलीज हो जाओगे मार्च अप्रैल तक, ठीक है। मतलब जब नेक्स्ट वाला एग्जाम होगा ना मार्च का, आई थिंक 8 तारीख का है, 8 मार्च का है, तब तक आपका ये हो जाएगा, हाँ भाई मेरिट में आने के लायक हो गए, ठीक है। इंटरव्यू जिस जिसने दिया है तो चांसेस आपके लगा लो हाइयर है, ठीक है। बाकी ठीक है, मिलते हैं फिर परसों। बाकी कल अगर किसी को मिलना है तो आप बता देना, मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करोल बाग में ही हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कोई चीज पूछनी है कोई बतानी है तो थैंक यू सर। थैंक बताओ, यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। आप में से कोई ऐसा तो थैंक नहीं यू है ना सर। जो पेपर थैंक यू। देने नहीं जा रहा हो? पेपर देने सभी जाएंगे ना आप लोग? प्लीज स्किप मत करना, रीजन बीइंग वो आप देख लेना अपनी कैलकुलेशन, कई बार ऐसा होगा कि अटेम्प्ट अगर आपको लग रहा है कि तैयारी बिल्कुल तैयारी नहीं है, एज वाला हिसाब देख लेना, 3 अटेम्प्ट है आपके पास, अगर आपकी एज परमिट करती है कि आप अटेम्प्ट स्किप कर रहे हो और अगले वाले 3 की एज है आपके पास, तो आप अगले वालों को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो वाले चीज है ना, कई बच्चों के साथ ऐसा केस होता है कि सर मेरा तो अगर ये छोड़ दिया तो मैंने 2 के बाद मेरी एज हो ही जाएगी, तो 2 वेस्ट क्यों करना है टाइम, इजंट इट? तो वो वाली चीज वो अपना हिसाब आप देख लेना, ठीक है। एज का आपको बाकी पता होगा, 35 है और सर 40 ये ईयर्स है। पेपर 2, पेपर सर 2 क्या पेपर सर? 2 में पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, ऐसे प्रेस? ये पेपर इंडिविजुअल 2 वो ऐसा सब्जेक्टिव में देखो, पहले क्या अटेम्प्ट? इंडिविजुअल है आपका, आपको जो अटेम्प्ट करने का मन करे आप वो कर सकते हो, बाकी मर्जी है सर, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कई लोगों को ये रहता है कि हम पहले आपका वो कर लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं दोनों जल्दी से, फिर ऐसे कर लेंगे, लास्ट में जो भी टाइम बचेगा उसमें ऐसे कर लो। कई लोगों को ये रहता है कि बड़ी मछली है पहले उसको मार देते हैं, ऐसे खत्म करते हैं आराम से, फिर 20-20 नंबर के करते रहेंगे, चॉइस है, ठीक है। ऐसे करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, रीजन बीइंग 40 नंबर का डायरेक्ट एक क्वेश्चन है आपका, और उसको अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको चाहिए, प्लानिंग चाहिए, और ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 5-7 मिनट ना उसको लिख के आप पहले प्लान करो,
कई बार ऐसा होता है, आपने पता नहीं किसी के साथ आप में हुआ है या नहीं हुआ है, कि आपने लिखना शुरू कर दिया रैंडमली, 2-3 पन्ने लिखे, उसके बाद आपको लगा यार मैंने क्या लिख दिया, कहाँ से शुरू किया था कहाँ पहुंच गया। तो उसका ना एक टाइमलाइन बना लो। टाइमलाइन जैसे इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल आपका आज ए वुमेन इन द आर्म फोर्सेज आ गया, ठीक है, एक हल्का सा कीवर्ड्स लिखो, जैसे इंट्रोडक्शन में कि मैं इन कीवर्ड्स के ऊपर बात करूंगा, मेन बॉडी में जो है मैं इन कीवर्ड्स के ऊपर बात करूंगा, कोई जजमेंट आया उसके ऊपर बात करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा आर्टिकल है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में मैं क्या लिखूंगा, फिर कंक्लूजन में कैसे मैं एंड करूंगा, ताकि आप उनके ऊपर जो है फोकस कर करके पूरा लिख सको, ठीक है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज पूरे पेजेस मिलेंगे आपको, आई थिंक कितने 5 पेज होते हैं शायद, 5 पेज थे 6 पेज थे, जितने भी आप देख लेना। ऐसे अटेम्प्ट करने से पहले अपने पेज जरूर गिनना कि ऐसे के लिए आपको कितने पेज मिले। मेरे हिसाब से 5 या 6 पेज मिलेंगे, उनका पूरा भर के आना है। प्लीज वो गलती मत करना, पास पास लिखने के चक्कर में 2 ही पेज में भर दो, वहां कहीं पे भी फिर उनको ये लगेगा इसने तो पूरा ही नहीं लिखा, 3 पेज छोड़ ही दिए। खुला खुला लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कटिंग अवॉइड करना अपना, वो होता है ना जो व्हाइटनर जो होता है वो लेके जाना, उसको यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अननेसेसरी गलतियां मत करना जानबूझ के, कई बार होता है जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में गलतियां कर रहे हो, बार बार में काट रहे हो, फिर उसको मिटाना पड़ रहा है, वो काम मत सर करना, आराम व्हाइट से में लिखो। यूज करने से कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैम, आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका जो जो फिलिंग वाला जो क्वेश्चन है ना, रोल नंबर हो गया आपका, सेट कौन सा है, कोड कौन सा है, सेंटर कोड कौन सा है, प्लीज सब चीजें छोड़ के पेपर पता नहीं होगा नहीं होगा, दैट डजंट इवन मैटर। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको वो चीज। बहुत बच्चों की कंप्लेंट मैंने देखी है, सर दिमाग पता नहीं कहाँ था सर, रोल नंबर ही गलत भर दिया, पेपर ही चेक नहीं होता, वो क्या करोगे आप, समझ रहे हो। वो काम सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना बिल्कुल एडमिट कार्ड उसके ऊपर चिपका के साइड में एक एक अक्षर, ऐसा नहीं जल्दी में होता है कई बार, मान लो 10 अल्फाबेट का आपका जो है रोल नंबर है, ठीक है, 4-5 इकट्ठे याद कर लें, 6-8-7 इधर लिखेंगे 6-8-7 ना। मैं हमेशा यही करता था, कभी भी पहला अल्फाबेट 6 है तो पहले मैं 6 ही लिखूंगा, उसको 6 लिख के गोला भरूंगा उसका, उसके बाद ऐसे, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना, उसमें गलती मत करना, क्योंकि वो गलत होगा फिर शीट चेक होगी नहीं होगी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। बाद में फिर आप उसको ब्लेड से काटते फिरते हो, वो दैट इज नॉट अ गुड वे, राइट। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपका रिजल्ट वाले दिन, फिर करेंगे सेशन और, ठीक है। कैसा आपका एग्जाम होगा भगवान जाने, अब तो कैसा होगा, ठीक है, पेपर तो बन ही गया आपका, आ गया होगा अब तक तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर संडे वाले दिन, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और थैंक Thank यू you, थैंक sir. यू Thank you, सर। ठीक है, आप में से बहुत मेहनत की आपने, जनरली मुझे पता है, और जो स्लीपलेस नाइट्स जो आपने वो की होंगी, उसका कोई वो नहीं है, और बिलीव मी जिन लोगों ने दिल से मेहनत की है उनका एग्जाम जरूर निकलेगा, ठीक है, भगवान आपके साथ है, डोंट, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू।